ओम शांति। आज है 21 जुलाई 2020 की साकार मुरली। आज बाबा के महावाक्य बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी हैं, जिसमें बाबा ने हम सबको मन से तैयार किया है कि संसार का दृश्य कैसा भी हो, भले दुनिया में दुख अशांति का वातावरण है, लेकिन हम बच्चों के लिए यह चढ़ती कला का समय है। चढ़ती कला का समय तब है जब आप हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं। साक्षी होकर देखना अर्थात दृश्य को देखना, समय को समझना, तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। जब हम कोई दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे तो हाहाकार में जय जयकार सुनाई देगी। हमें मन से तैयार होना है। जो भी दृश्य है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, समझाने के लिए हैं। हमें अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहना है। हर दृश्य से कुछ कुछ पाठ सीखकर आगे बढ़ते रहना है। ध्यान रहे, कर्तव्य भी करना है और कर्तव्य करते हुए उस कर्तव्य में फंसना नहीं है। कर्तव्य करते हुए डिटैच हो जाना है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बाबा के पास एक है फिदा होने वाले बच्चे, जो बाबा पर कुर्बान चाहते हैं। सब कुछ बाबा का है। ऐसे बच्चे हमेशा बाबा को याद करते रहते हैं। हम अपने आप से पूछेंगे कि हम फिदा होने वाले बच्चा हूँ या फिर चक्कर लगाने वाला परवाना हूँ। जो बाबा है वो समा है, जो बहुत दूर से आते हैं हम सबको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा को यथार्थ रीत पहचाना है। हम बच्चों ने यथार्थ रीत पहचाना है। बाबा को जो सही पहचानता है वो सही तरीके से याद करता है। पहले हम कैसे याद करते थे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ क्या था? कि मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। अब हमें इस तरह बार बार नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके गुणों को याद करने की आवश्यकता है। उनके स्वरूप पर एकाग्र होने की आवश्यकता है। स्मरण रहे, बाबा की यथार्थ याद से ही पाप नष्ट होते हैं। बाबा की यथार्थ याद क्या है? उसके सत्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाना। रूप में चाहे वो बिंदु है, लेकिन गुणों का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा बाबा है। उसके साथ सर्व संबंध जोड़कर याद करना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनाई, जिसे आप बुला रहे थे, पुकार रहे थे। अब वो आकर आपको माता पिता बनाए। हम इतने दिनों से जिसे बुला रहे थे वो अब आकर हमारा माता पिता बना है। आपका गुरु भी बना है। आपका हर संबंध से अपने आप को उसके साथ रखना है। अब आप उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हो। जब आप परम पिता को पिता के रूप में याद करते हैं, दोस्त के रूप में याद करते हैं, आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं। हर संबंध का सुख हमें बाबा से लेना है। ये वही समय है जब बाबा खुद आए हैं, याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा कितने प्यार से बोलते हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो हमें एकांत में बैठकर बाबा की आवाज़ सुननी चाहिए कि बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं, तुम मेरे बच्चे हो। माया से सावधान रहना है तुम बच्चों को। बाबा को भूल नहीं जाना है।
अब सुनेंगे मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। किस लिए पढ़ा रहे हैं? खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी शमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या है? क्या निशानी है? आप बताइए, क्या निशानी है? रूहानी शमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या है? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने शमा जो है जैसे हैं उनके यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप के समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बनना। बाबा को हर पल याद करना और बाबा से भी ऊंची राजाई प्राप्त करना बाबा से। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है। नाम तो ढेर के ढेर रखे हैं। बाबा के तो कितने नाम रख दिए हैं, आज क्षमा भी रख दिया। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा होकर शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, जब दिवाली होती है तो बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वह एवर प्योर है। वो हमेशा प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनके शरीर भी प्योर और नेचुरल सुंदर मिलता है। बाबा हमेशा प्योर है और हम बच्चे भी जब शांति धाम में हैं तो हमेशा प्योर है और बाबा हमें आकर प्योर बनाते हैं। जब हमारी आत्मा प्योर बन जाती है तो हमारा शरीर भी हमें प्योर मिलता है। अभी आत्मा प्योर नहीं है, इसलिए शरीर भी प्योर नहीं है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। जब शांति धाम में होती हैं तो पवित्र होती हैं और फिर जब यहाँ धरा पे पाठ बजाने आती हैं तो सतो, फिर तमो, फिर रजो में आती है। फिर सुंदर से हम श्याम बन जाते हैं, अर्थात काली इम्प्योर बन जाते हैं। 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते हमारी आत्मा इम्प्योर हो जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेंट मिलता है। जब पवित्र बन के आते हैं तो हमें शरीर गोल्डन मिलता है। फिर पाठ बजाते बजाते हमारा शरीर आयरन एजेंट में चला जाता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है जिसको हम भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, आओ हमें पतित से पावन बनाओ। वह निराकार परम पिता परमात्मा अब आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है। बाबा बोल रहे हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं इस कलयुग दुनिया में तो उनकी आत्मा पवित्र है। नहीं, भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं,
जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण है सतयुग खूबसूरत, और यहाँ है नरक की खूबसूरती। जो लक्ष्मी नारायण की खूबसूरती है वो सतयुग पवित्रता की खूबसूरती है, और ये है नरक की खूबसूरती। और नरक की खूबसूरती मतलब कि पार्लर में भी जाके बहुत सारे लोग कितने खूबसूरत बन जाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण होते तो उन्हें पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो इतने खूबसूरत होते हैं, उनकी आत्मा इतनी खूबसूरत होती है। नरक की खूबसूरती अलग है और स्वर्ग की खूबसूरती अलग है। हम सभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र और पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। बाबा आए हैं हम मनुष्य मात्र को तो खूबसूरत बनाने के लिए ही, साथ साथ इस पूरी दुनिया को भी खूबसूरत बनाएंगे, वो भी 21 जन्मों के लिए। सतयुग नई दुनिया में थे खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ाई करते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु परम आत्मा है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। हम बच्चे बाबा की महिमा करते हैं, बाबा हमारी महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो तुम्हारा मर्तबा मेरे से भी ऊंचा हो जाए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानते हैं। मैं कैसा हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जो पाठ बजा रहा हूँ, हम बच्चे ही जानते हैं। जो संसार के मनुष्य हैं वो नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कैसे आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम आत्माएं छोटी छोटी स्टार परम धाम से यहाँ पर पाठ बजाने आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते हैं, उनको तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। उनमें तो सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद बाप का है, जो बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप का ज्ञान सागर पवित्र का सागर है। जो बाप है शिव बाबा है, वो ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है। खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बाबा पुनर्जन्म कभी नहीं लेते हैं। भले शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु मनुष्य को यह पता नहीं कि बाबा कब आते हैं। भगवान परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर कब आते हैं मनुष्य को पता नहीं है। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं जैसा हूँ, मैं जो हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी हम बच्चों को समझाया था और आज फिर समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प पहले भी समझाया और अभी भी समझा रहा हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। जो पिछाड़ी में आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना जरूर है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई है।
बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में हूबहू कल्प मुआफिक प्रवेश किया हूँ। जैसे पहले 5000 वर्ष पहले मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ था, आज फिर हुआ हूँ। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ, योग जो आजकल बहुत है। बैरिस्टर योग, इंजीनियर योग। बैरिस्टर पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा। बाबा कहते हैं जो बैरिस्टर हैं उनको तो गुरु अलग, बाप अलग, लेकिन हम लोगों को बाप भी एक, टीचर भी एक, सब सतगुरु भी एक। तो हमें अपनी बुद्धि शिव बाबा में लगानी चाहिए। और बाबा कहते हैं कि पढ़ने वाली आत्मा है, आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमान में रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि सागर से बहुत रत्नों की थालियाँ निकल रही हैं, लेकिन ये सब बातें हैं जो भक्ति मार्ग में हम लोगों का मिसाल देकर ही बताई जाती हैं। बाप को रेफ़र करना पड़ता है। बाप समझाते हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो बाबा है वो ज्ञान का सागर है और बाबा ही उन रत्न भरी थालियों को लेकर आते हैं जो ज्ञान के रत्न हैं, हम बच्चों को देते हैं। तो यही भक्ति मार्ग में मिसाल दिया है कि सागर से रत्नों की थालियाँ निकल रही हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। जो तुम इतना साहूकार बनते हो, तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सारे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है ना, आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। जब आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है और कोई कार्य कर सकती है। बाबा भी शरीर में आकर ही हमें ज्ञान सुनाते हैं। अब हम बच्चे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, बाकी दुनिया है कलयुग में। बाप बैठ समझाते हैं तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। ये जो संगम युग का शरीर है ये बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इस समय हम बाबा से इसी शरीर के थ्रू बाबा को याद करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं। तो ये शरीर बहुत वैल्यूबल है। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाबा कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। अब तुम मेरे बच्चे हो। अब तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवी देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम, सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश कर देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सद्गुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सद्गति में ले जाओ।
बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने के लिए। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडिएंट होता है। शिव बाबा को ही कोई ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। हर बात में तुमको ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा तुमको मिलता है, फिर तुम उनको भूल क्यों जाते हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाबा पावन बनाने की युक्तियाँ बतलाते हैं। इस याद से ही हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। बाबा कहते हैं, एक जन्म के खातिर मेरे लिए पवित्र बनो। लौकिक भाग भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम मत करो। जो हमारे लौकिक में माता पिता होते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे कोई गलत काम ना करें। तो लौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ तुम बच्चों को। तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करो कि पावन बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते खेलते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। नंबर 2, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार या बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पूरी खाद निकालनी है। वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन है, किसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ प्रवृत्ति से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।